बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स। और अब जो है क्या कर लें, इसकी एक्सरसाइज कर लें। लेक्चर्स तो पूरे हो गए, एक्सरसाइज है। पहले एमसीक्यूज़, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स, ये 3 अभी कर लेते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अगले पार्ट में करेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये पार्ट 8 हो गया, पार्ट 8 एमसीक्यूज़। पहला वाला एमसीक्यू, वैसे बुक में इसके आंसर्स जो है ना वो मौजूद हैं, ठीक है भाई। अच्छा, मैंने चेक किए हैं सारे के सारे। पहले वाले में मिस्टेक है, बाकी तो सही है। पहला वाला जिस तरह बोल रहा है कि फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन x प्लस वाई, यानी कि एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ठीक है। उसको उसने बताया x प्लस वाई जो है वो z के बराबर है। उसमें बोल रहा है कि ये x प्लस वाई जो है, जो z के बराबर है, x प्लस वाई जो कि z के बराबर है, इस तरह से ये इक्वेशन में हाइपोथेटिकल मतलब तसव्वुराती एक इक्वेशन उसने बनाई, केमिकल इक्वेशन। इसमें x को डबल कर दें, x को भी आप डबल कर दें, y को भी आप डबल कर दें, ठीक है। x इज़ डबल, द रेट इंक्रीजेज बाय स्क्वायर, तो रेट जो है वो बढ़ जाएगा स्क्वायर्ड की फॉर्म में, ठीक है भाई। रेट जो है वो बढ़ जाएगा स्क्वायर्ड की फॉर्म में। और जो है कंसंट्रेशन और y जो है ये भी डबल हो जाएगी ट्वाइस में, मतलब दोनों डबल ही होंगे। x की कंसंट्रेशन भी डबल होगी, y की कंसंट्रेशन भी डबल होगी, ठीक है, इसके रेट की कंसंट्रेशन। तो फिर अब वो क्या कह रहा है भाई, फिर बोल रहा है कि तो इसका जो है वो रेट लॉ जो है इस रिएक्शन का वो क्या होगा। तो यहाँ पर आपकी बुक में जो आखिर में कीज़ दी हुई हैं उसमें C बताया हुआ है यहाँ पर, R इज़ इक्वल टू के x2 y1 ये। जबकि मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि ये जो है अगर इस किस्म की सिचुएशन होगी कि ये भी डबल है, ये भी डबल है, ठीक है, तो उसकी डबल की सिचुएशन में जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो A आएगा, ना कि C आएगा। तो यहाँ पर A पे आप टिक लगा लें। अगर इसमें कोई अबहाम हो, कोई गड़बड़ समझ में आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा है, उस पर डिस्कस कर सकते हैं। टीचर हजरात जो हैं, बच्चे तो खैर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, टीचर हजरात जो हैं या बच्चे भी करें तो अच्छी बात है, तो इसको हम डिस्कस कर सकते हैं इसके ऊपर। बहरहाल जो मैं इसको समझाऊँ इसके हिसाब से ये A है और ये C जो है ये नहीं होगा। C का ऑप्शन भी आपको बता दूं जो यहाँ पे दिया हुआ है। A का ऑप्शन जो है वो तो ये है कि R बराबर है K के, और उसके बाद जो है ये कंसंट्रेशन आ गई X, उसके ऊपर 1 है, और ये Y कंसंट्रेशन आ गई, इसके ऊपर भी 1 है, जो कि मैंने सोचा है कि ये होगा। अगर इसको डबल करें, इसको डबल करें, इनकी कंसंट्रेशंस को डबल करें, अच्छा, और जो बुक के अंदर है, जो C ऑप्शन बुक बता रही है, तो C ऑप्शन भी आप देख लें। R बराबर है K के, और X के ऊपर स्क्वायर है, और Y के ऊपर भी स्क्वायर नहीं है, Y के ऊपर 1 की पावर, वो ये बोल रहा है। तो बुक में ये ऑप्शन पे टिक लगा हुआ है आपकी। आखिर में जो कीज़ है C, R बराबर है के X स्क्वायर और Y 1, ठीक है भाई। जबकि मेरा ख़्याल है कि ये जो है ये होनी चाहिए, क्योंकि 1 ये जो आपको मेरे पास इसकी जस्टिफिकेशन ये, इसके ऊपर एग्जाम्पल भी है, अगर आप चेक करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है। कहाँ गई इसकी एग्जाम्पल? हाँ, ये सल्फ़र थायोनाइल क्लोराइड वाली एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर लिखना भूल गया यार, सॉरी। ये बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ अभी, एग्जाम्पल नंबर भी अगर लिख देता तो, लेकिन अब कंफर्मेशन पूरी हो जाए ना, गलती की गुंजाइश न रहे। तो ये 9 पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर वाली है, तो ये 9.2 या 9.3 एग्जाम्पल है। बुक के अंदर आप देख भी सकते हैं, उसके अंदर ये बाकायदा दिखाया हुआ है उसने।
हाँ ये रही, ये एग्जाम्पल 9 पॉइंट, अरे यार आ जाओ, पहले ही देख के रख लेता तो आसानी हो जाती ना यार, टाइम बच जाता। एग्जाम्पल 9.2 है, देख लें आप, एग्जाम्पल 9.2 है, उसके अंदर ये सिचुएशन है सारी की सारी, पेज नंबर 185 के ऊपर, आप इसको चेक भी कर लें, ठीक है। तो मेरी भी सलाह हो जाएगी, मुझे भी बता दीजिएगा, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये ए है। बाकी आप डिस्कस करें टीचर्स से अपने, और टीचर्स इस पर गौर करें, अपना नुक्ता नज़र दें। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास MCQs ये आ गए। अच्छा, उसके बाद सेकंड MCQ है, बाकी तो आप निशान लगा लीजिए भाई, अभी उनको तो मैं एक्सप्लेन करना मेरे लिए मुश्किल होगा, ठीक है। दूसरा वाला जो है, क्योंकि फिर टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। अच्छा, दूसरा वाला जो है ए पे टिक लगा लें आप, ये है। तीसरा जो है इसमें जो है वो आप सी पे टिक लगा लें, ठीक है। चौथा जो है इसके ऊपर आप सी पे टिक लगा लें, और पांचवा जो है इसके ऊपर आप जो है ए पे टिक लगा लें। छठा जो है इस पे आप सी पे टिक लगा लें। सातवां है इसके ऊपर आप बी पे टिक लगा लें। आठवां जो है यहाँ पर इसमें सातवें पे बी हो गया। आठवां जो है इस पे डी पे टिक लगा लें, और नवां जो है इसके ऊपर बी पे आप टिक लगा लें, और 10वां जो है इसके ऊपर भी बी पे आप टिक लगा लें, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, ये मैंने आपको बता दिए, नोट कर लें। बुक असल में मेरी मिसप्लेस हो गई, इसीलिए मुझे मोबाइल में इस PDF में जो है ना देखना पड़ रहा है बार बार, और आई साइड जो है मेरी अभी इतनी अच्छी रही नहीं है, इसलिए मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। और बुक मैं अपनी कहाँ रख के भूल गया ये मुझे याद ही नहीं आ रहा, अभी किस जगह रख के भूल गया ये याद नहीं आ रहा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें डेफिनेशन वाला है। डिफाइन द फॉलोइंग, जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना, देखें उसको तो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, पिछली वीडियो में सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। डिफाइन द फॉलोइंग, इसमें बोल रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और रेट कांस्टेंट। अब इसमें हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो आपको पता है कि ये एक रेशो है जो कि आपको क्या बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स जो है वो पर सेकंड, एक सेकंड में जो है जब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, तो उस वक्त रेट क्या होता है केमिकल रिएक्शन का। तो ये तो आपसे बात हो गई जिसमें स्पीड की बात है। अब बच्चे बोल रहे होंगे दूसरी जो डेफिनेशन है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन वाली, तो सर वेलोसिटी भी तो स्पीड ही है और ये रेट भी तो स्पीड ही है। भाई रेट जो है वो स्पीड तो है, लेकिन उसमें ख़ास तौर पे आपको रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के अंदर चेंज को बताना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? जब आप रेट ऑफ द रिएक्शन बोलेंगे ना, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट ये है कि केमिकल रिएक्शन की रफ्तार किस पॉइंट ऑफ व्यू से, चेंज इन द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बढ़ा देंगे तो वो जो चेंज आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट घटा देंगे तो वो जो चेंज आएगा पर यूनिट टाइम, एक सेकंड के अंदर, इसको हम रेट कहते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन। लेकिन जब आप कहेंगे वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, तो यहाँ पर आप सिर्फ स्पीड की बात करेंगे, स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो कि बढ़ रही है और घट रही है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के पीछे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जिम्मेदार है, वो कोई भी हो सकती है। आपको पता है ये हम फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है। इसके पीछे 5 फैक्टर हमने अलग से वीडियो बनाई है इसके ऊपर, टेम्परेचर भी है, रेडिएशन भी है, ठीक है, और जो है हमारे पास कंसंट्रेशन भी है, ये है। इसके अलावा जो है सरफेस एरिया, ये भी जो है वजह है। तो 5 फैक्टर हमने डिस्कस किए थे जिसके जो ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के। लेकिन जब आप रेट की बात करते हैं तो रेट में ख़ास तौर पे आप, क्योंकि रेट लॉ की बात करते हैं, और रेट लॉ जो है सिर्फ कंसंट्रेशन की बात करता है कि वो ज़िम्मेदार है
स्पीड ऑफ द रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? तो वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन एक जनरल टर्म है जिसमें आप स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है ये भी मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सम होता है ये असल में क्या, ये जो आपको रेट लॉ नज़र आ रहा होता है, रेट लॉ की इक्वेशन आपने देखी, तो इसका आसान सी डेफिनेशन इसकी ये है, ये रेट लॉ है, इसमें ये k है, ये a है, और इसके साथ ऊपर ये x और ये b है, और इसके ऊपर ये y। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि भाई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, तो आप बोलें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सम है, जमा है रेट लॉ के अंदर इन पावर्स का। क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सम है, जमा है किस चीज़ का? इन पावर्स का, फ्रॉम द रेट लॉ, रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन के अंदर जो कंसंट्रेशंस मौजूद है, चाहे एक रिएक्टेंट हो चाहे दोनों रिएक्टेंट हो, इनकी पावर्स का जो सम है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद डी में कह रहा है रेट कांस्टेंट। ये क्या है? ये भी रेट है जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर हम तफसील से बात कर चुके हैं। ये रहा रेट कांस्टेंट, ये भी रेट ही है असल में। ये कौन सा रेट है? जिसके अंदर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यूनिटी होनी चाहिए, मतलब 1:1। एक रिएक्टेंट है या दो रिएक्टेंट हैं या दो से ज़्यादा हैं, कितने भी रिएक्टेंट हैं, उनकी कंसंट्रेशन 1 होगी, यूनिटी होगी। तो इस कंसंट्रेशन के ऊपर जो रेट होगा केमिकल रिएक्शन का, वो ये कहलाएगा रेट कांस्टेंट। 1 मोलैरिटी के ऊपर, 1 मोलैरिटी के ऊपर, यूनिटी के ऊपर, यूनिटी के ऊपर, कई तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो में तो खैर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो एक यूनिटी अगर हो कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन अगर यूनिटी हो और उस वक्त जो रेट हो, वो रेट कांस्टेंट कहलाता है, वो के कहलाता है, ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके अंदर हमसे कह रहा है रेट लॉ, एक रेट लॉ इसने जो है वो हमें एक रिएक्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। रिएक्शन इसके अंदर हमारे पास बता रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मोल हैं, ठीक है, और वो रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ब्रोमीन के साथ, और इसके बदले में बन रहा है 2 मोल नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड के, 2 मोल नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड के 2 मोल जो है वो बन रहे हैं, ठीक है भाई। तो इसका रेट लॉ जो बनेगा, वो रेट लॉ क्या बनेगा? R बराबर है K, क्योंकि 2 रिएक्टेंट हैं इसलिए A को रिप्रेजेंट करेगा नाइट्रिक एसिड, B को रिप्रेजेंट करेगा ब्रोमीन, ठीक है, और ऊपर X और Y आ जाएगा। ये जनरल फार्मूला है, जनरल इक्वेशन है, इसमें हम इनको पुट कर लेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, ये बता दीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कब व्हेन विद रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। पहले वो बात बोल रहा है विद रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। इस सवाल को ज़रा समझें। पहले वाले में क्या बात बोल रहा है? विद रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, यानी कि आपने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है अलग अलग, हर रिएक्टेंट का अलग अलग। तो यहाँ पर हम इसको देखें अगर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो A है इसकी जगह पर ये आ जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, B जो है इसकी जगह पर आ जाएगा ब्रोमीन, X जो है इसकी जगह पर आ जाएगा 2, और Y जो है इसकी जगह पर आ जाएगा 1। अब वो बोल रहा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है अलग अलग विद रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट अगर हम यहाँ पर बताएं नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो ये 2 है, और अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम ब्रोमीन का बताएं, तो ये क्या है? ये 1 है। तो इसने अलग अलग आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, दोनों का अलग अलग बता दिया हमने, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ओवरऑल रिएक्शन भी बता दीजिए, ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन का मतलब यही होता है कि इनको आप जमा कर दीजिए, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको तब पता चल जाएगा। ये हो जाएगा 2 + 1 = 3। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आपके पास आ गया। इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों का, एक का 2 आ गया, 2 और 1 आ गया। अब आप मुझसे ये जहन में आपके बात हो रही होगी कि सर ये जो है आपके लेक्चर सुने हैं, तो आपने तो बोला है कि भाई इक्वेशन के अंदर ये जो लिखे हुए होते हैं ये काबिल भरोसा नहीं होते, ये जो लिखे हुए होते हैं ये काबिल भरोसा नहीं होते, ठीक है भाई। ये बात बिल्कुल सही है कि इक्वेशन के अंदर से हम इनको
इनको हम जो है वो कंसीडर नहीं करते जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे होते हैं, लेकिन इस पे तो करते हैं ना, ये तो गिवन है, मैंने थोड़ी ना बनाया है, ये गिवन है। इसके ऊपर इसने अगर 2 लिखा है और इसके ऊपर 1 लिखा है तो इसका मतलब इसने ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली पता करके आपको उसकी वैल्यू दे दी। ये रहा ऑर्डर इसका, ये रहा ऑर्डर इसका। हाँ, अगर यहाँ से मैं ये 2 लेता, यहाँ से ये 1 लेता, तो आप एतराज़ कर सकते थे कि सर आपने इक्वेशन से उठाएं, जो कि हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको बिल्कुल इक्वेशन के कोफिशेंट के जैसे हों, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ तो मैच कर रहे हैं ना, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा। इसीलिए इन कोफिशेंट्स पे हम ट्रस्ट नहीं करते जब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, या तो उसकी वैल्यू वो गिवन देगा हमें, जैसे कि इसने इस शक्ल में भी यहाँ भी दी है, ठीक है, या किसी भी तरीके से डेटा के ज़रिए बताएगा। लेकिन सिर्फ अगर इक्वेशन मौजूद हो, उनके कोफिशेंट्स को देख के ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमें निकालना हो, तो ये मुमकिन नहीं है भाई, ये नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट भी बता दिए। और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोल रहा है हाउ कैन यू डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई? अभी डिफाइन कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी कि सम है ये किसका, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स गिवन इन द रेट इक्वेशन, रेट लॉ। जो रेट इक्वेशन है उनके अंदर जो रिएक्टेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन नज़र आ रही है, उनके ऊपर जो पावर्स हैं उनको जमा कर लें, तो ये असल में हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। फिर आगे कह रहा है व्हाट आर द यूनिट्स फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। हाँ, ये मज़ेदार सवाल है। आगे जो उसने बोला यूनिट्स बताएं किसके, रेट कांस्टेंट के, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के, यानी कि के इसके यूनिट बताएं, के मुख्तलिफ यूनिट बताएं जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो तो बताएं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, तो जब वो हमसे ख़ुद बता दिया उसने, आप थोड़ा सा गौर करें ना, उसने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें बताया, तो इसका मतलब उसने हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दिया कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो है। तो ज़ीरो है तो अगर हम सपोज़ करें कि ये रेट का फॉर्मूला है और उसमें ये के मौजूद है, ठीक है, और इसमें एक रिएक्टेंट है ए और उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो लगा दिया। अब ये तो आसान सी मैथमेटिक्स है, किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी वेरिएबल के ऊपर, एक्स के ऊपर, वाई के ऊपर, जेड के ऊपर अगर ज़ीरो की पावर आ जाती है तो पूरा का पूरा 1 बन जाता है। मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया बीच में, तो इसका मतलब r जो है वो k के बराबर होगा, या k जो है वो आखिर में r के बराबर होगा। अब यहाँ पर ज़रा फ़र्क रखिएगा, जो रेट का यूनिट है ना, रेट का यूनिट, गड़बड़ मत कीजिएगा, जो रेट का यूनिट है वो है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर डॉट सेकंड, ये रेट का यूनिट है। और कंसंट्रेशन का जो यूनिट है ना, कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये कंसंट्रेशन का यूनिट है। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ R लिखा हुआ है, इस R की जगह पर अब मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, तो ये K जो है वो, क्योंकि यूनिट फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पॉइंट सेकंड डॉट सेकंड, सॉरी डॉट सेकंड। अब ये जो पर मैं लगा रहा हूँ, असल में ये पर क्या है, पर का मतलब है डिवाइड, तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, K बराबर है मोल डिवाइडेड बाय क्यूबिक डेसीमीटर सेकंड, ये आ गया इसका यूनिट। और अगर आप इसको और आगे देखना चाहते हैं तो क्यूबिक डेसीमीटर और सेकंड इसको आप ऊपर ले आएँ, और जब आप ऊपर लेके आएंगे इसको, तो ये पावर जो है इनकी माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा K बराबर है मोल क्यूबिक डेसीमीटर -3 डॉट S माइनस, क्योंकि S के ऊपर जो है वो सेकंड के ऊपर +1 की पावर है, +1 की पावर है जो कि छुपी हुई है। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये +1 की पावर जो छुपी है ज़ाहिर हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, माइनस या -1 एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया मोल क्यूबिक डेसीमीटर नेगेटिव में, ये इस तरह से भी हो सकता है,
तो परेशान नहीं होना आपने, अगर इस तरह से आप यूनिट निकाल लें ये भी सही है, इस तरह से यूनिट निकाल लें ये भी सही है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात हो गई। अब फर्स्ट ऑर्डर को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ही ये है कि जो भी रिएक्टेंट होगा उसके ऊपर पावर जो है वो 1 होगी, पावर जो है वो 1 होगी, फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब ही ये है पावर जो है वो 1 होगी। अब यहाँ पर k को मैं इधर ही रखता हूँ तो ये हो जाएगा r बराबर है इस तरह से। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है ना, इसको याद रखें, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है हमेशा, ठीक है। तो इसको अगर मैं पढ़ूंगा ना, मैं इसको पढ़ूंगा कैसे, ये मुझे क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इन मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। और ये R क्या है, ये रेट है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर सेकंड ये है। तो R का यूनिट जो है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर सेकंड, और A कंसंट्रेशन अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसका कंसंट्रेशन का यूनिट हमारे पास क्या होगा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। देखें दोनों में फ़र्क सिर्फ इस सेकंड का होगा, इसमें सेकंड है इसमें सेकंड नहीं है। अब इन्हीं को मैं यहाँ लिख लूँगा, ये याद रहे इस पर का मतलब है डिवाइड। तो यहाँ पर ये हो जाएगा K बराबर है, यहाँ डबल डिवीज़न आ जाएगी अब खुद ब खुद, ये हो जाएगा मोल पर या डिवाइडेड बाय क्यूबिक डेसीमीटर डॉट सेकंड, ये दूसरा डिवाइड का साइन आ गया, ठीक है। और नीचे क्या आएगा इसके, A कंसंट्रेशन की जगह पर ये वाला यूनिट आ जाएगा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। ये जो तरीका बता रहा हूँ ये बेहतरीन तरीका है, इसको ज़हन नशीन कर लें आप। ये डबल डिवीज़न में, अब ये भी डिवीज़न में है, ये भी डिवीज़न में है। अब अगला स्टेप क्या होता है, इसको आप ऊपर ले आएँ इसके साथ। तो ये 2-3 काम एक साथ होते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो प्लेलिस्ट पूरी देखें। सारी मैथमेटिक्स की बेसिक्स मैंने सिखाई हैं ताकि ये न्यूमेरिकल्स आप कर सकें। ये जब ऊपर जाएगा पूरा का पूरा और इसके बराबर में आएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, कैसे, ये देखें, के बराबर हो जाएगा ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसी तरह नीचे आ जाएगा ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर सेकंड, डबल डिवीज़न ख़त्म हो जाएगी। अब ये जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाते हुए ऐसे रिवर्स हो जाएगा, घूम जाएगा, लेकिन इस तरह ऊपर जाने से रिवर्स होने पे इसकी पावर चेंज नहीं होगी, ये याद रहे। यानी कि पावर का साइन चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस का जो चक्कर होता है ना, इस तरह से नहीं होता हो। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्यूबिक डेसीमीटर ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई का भी साइन आएगा, क्यूबिक डेसीमीटर, और मोल जो है वो नीचे आ जाएगा, ये आ गया मोल नीचे, ठीक है भाई। ये मोल से मोल कट जाएगा, क्यूबिक डेसीमीटर से क्यूबिक डेसीमीटर कट जाएगा, के बराबर हो जाएगा 1/s, एस के ऊपर +1 की पावर है जो छुपी हुई है, ये ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा s-1, या s माइनस कर लें आपसे। तो ये यूनिट होगा, उसने यूनिट पूछा है ना, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो ये होगा अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो तो, ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को देख लेते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इसको देख लेते हैं। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है, इसके लिए हमारे पास वही रेट बराबर है और उसके बाद के आ जाएगा, ये A है, इसके ऊपर 1, ये B है, इसके ऊपर भी 1। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ना, सम ऑफ द पावर्स, इस तरह भी हो सकता है। अच्छा, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है आपने, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इस तरह से भी हो सकता है, R बराबर है K और A के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ऐसे भी हो सकता है, R बराबर है K, B के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, और इस तरह से भी हो सकता है। और आपको कंफ्यूज करने के लिए वो इस तरह से भी दे सकता है, A रिएक्टेंट और दोबारा A रिएक्टेंट और 1 कर देगा, इस तरह किसी भी तरह करे। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इनका पावर्स का सम जो है वो 2 के बराबर होना चाहिए, तभी वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। तो बहरहाल हम इसके ऊपर चलते हैं। तो अब यहाँ पर इसको
घुमाऊँ मैं तो ये हो जाएगा के जो है वो बराबर हो जाएगा आर, और ये ए और ये बी। अब इनके यूनिट्स याद है ना, के जो है यहाँ पर डबल डिवीजन बड़ी ख़तरनाक किस्म की होगी, क्योंकि ये दो हैं। इसका यूनिट जो है ए कंसंट्रेशन ऑफ ए का भी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, इसका भी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, और रेट का मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर सेकंड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर सेकंड डिवाइडेड बाय ए की जगह पर फिर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर डॉट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, अब मैं इसको इन्वर्स करूँगा तो देखें अब ये कैसा होगा। अब ये हो जाएगा के जो है वो बराबर हो जाएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर डॉट सेकंड। ये पूरा का पूरा जब ऊपर जाएगा रिवर्स होगा तो ये डबल डिवीज़न है, मत भूलिएगा डबल डिवीज़न अभी जो मैंने सिखाई थी वही देखें, ये डबल डिवीज़न है, रिवर्स होगा, उल्टा मामला होगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, बल्कि क्यूबिक डेसीमीटर ऊपर आ जाएगा ना, हाँ सही है, क्यूबिक डेसीमीटर ऊपर आ जाएगा, मोल नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय फिर क्यूबिक डेसीमीटर ऊपर आ जाएगा और मोल नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, देख लीजिए ये सब ऊपर जाके रिवर्स हो गया। अच्छा, अब ये इससे ये कट गया है, ये इससे ये कट गया। अब क्या बचा आपके पास, k इज़ इक्वल टू क्यूबिक डेसीमीटर और नीचे क्या बचा, सेकंड डॉट मोल। आप इस तरह कर लें, मोल सेकंड कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, इसको यूँ कर लें आप, मोल सेकंड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस मोल सेकंड को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा k बराबर है क्यूबिक डेसीमीटर डॉट मोल, ये भी नेगेटिव पावर में चला जाएगा, सेकंड ये भी नेगेटिव पावर में चला जाएगा, तो ये भी यूनिट है सेकंड ऑर्डर जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, ये भी यूनिट है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, दोनों यूनिट हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें साइंटिफिक रीजनिंग है, इसको देख लें। ये मैं ओरली बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास नोट्स वगैरह में भी होगा। साइंटिफिक रीजनिंग जो है ये है एक्सप्लेन करें, नंबर 4 पे बोल रहा है कि एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पाउडर्ड मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट, नज़र आ रहा है ना आपको लिखा हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट कई किस्मों के होते हैं। ये मार्बल जो आप इस्तेमाल करते हैं ना घरों में फ़र्श के लिए, ये भी असल में कैल्शियम कार्बोनेट ही है। तो यही बोल रहा है कि ये जो मार्बल है अगर आप इसको पाउडर की शक्ल में ले आएँ, ये जो है रिएक्ट्स क्विकली विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पाउडर की शक्ल में लाने पर ये मार्बल, ये कैल्शियम कार्बोनेट तेज़ी के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। देन सॉलिड लंप ऑफ मार्बल, अगर इसका आप मुकाबला करें, अगर आपके पास सॉलिड लंप हो, लंप का मतलब होता है पीसेस, टुकड़े, ठीक है, तो अगर आपके पास टुकड़े हैं, पीसेस में मार्बल है, लंप में मार्बल है, तो वो जो है इतना तेज़ी के साथ क्विकली रिएक्ट नहीं करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। लेकिन अगर मार्बल आपके पास पाउडर में है तो वो बहुत तेज़ी के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। इसको एक्सप्लेन कर दीजिए भाई, आसान सी बात है। सरफेस एरिया, सॉलिड्स के लिए यही होता है कि उनकी रिएक्टिविटी बढ़ानी हो अगर आप तो सरफेस एरिया सॉलिड्स का बढ़ा दें। और उसका तरीकाकार क्या है, उसका तरीका ये है कि उस सॉलिड को आप पाउडर की शक्ल में ले आएँ, फिर रिएक्ट कराएं। भाई चीनी घोलने में परेशानी हो रही है ना आपको, यार टाइम लग रहा है, चीनी बना रहे हैं, रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं, तो भाई चीनी के क्रिस्टल्स जो दाने हैं उनको पीस लें आप, पाउडर की शक्ल में ले आएँ, सेकंड में आपकी चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी। ऐसा है ना, तो यहाँ पर भी यही बात है। ठीक है, जवाब मिल गया आपको। फिर सेकंड में बोल रहा है मिल्क सोर मोर रैपिडली इन समर देन इन विंटर। दूध जो है तेज़ी के साथ खट्टा होता है और उससे दही बनती है, आपको पता है। तो गर्मियों में तो बड़ी तेज़ी के साथ जो है दूध गर्म होना, दूध तेज़ी के साथ खट्टा होता है, मतलब गर्मियों में बहुत जल्दी जो है दही बन जाती है। दूध के खट्टे होने का मतलब दही बन जाती है बहुत जल्दी। लेकिन सर्दियों में दही बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, इसके पीछे वजह क्या है भाई? इसके पीछे वजह है टेम्परेचर। गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो दूध के अंदर जो एंजाइम है, एंजाइम भी आपको पता है प्रोटीन की एक टाइप है, वो असल में ये काम कर रहे होते हैं
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक होता है जो कि अपने एक एंजाइम की मदद से क्या करता है, दूध में मौजूद जो लैक्टोज है उसको डाइजेस्ट करता है, उसके साथ केमिकल रिएक्शन करता है। तो बैक्टीरिया खुद नहीं करता, बल्कि बैक्टीरिया एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। वो एंजाइम, क्योंकि आपको पता है एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, एंजाइम्स जो है वो कैटलिस्ट का किरदार अदा करते हैं। तो फिर क्या होता है कि रिएक्शन जो है लैक्टोज के साथ शुरू हो जाता है। बहरहाल इतनी डिटेल में बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपने तो इतना नहीं बताना, आपने तो बस सिर्फ यही बताना है कि दूध के अंदर मौजूद जो है मॉलिक्यूल्स, उनकी कोलाइजन का रेट बढ़ जाता है। क्यों उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से दूध में मौजूद मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। उनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो मिल जाती है उनको, जितनी उनको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, और तेज़ी के साथ फिर वो आपस में रिएक्ट करते हैं। उसके नतीजे में दूध जो है जल्दी दही में कन्वर्ट हो जाता है गर्मियों में। फिर तीसरा ये कह रहा है रिएक्ट्स इन सोल्यूशन रिएक्ट्स फास्टर एट हाई कंसंट्रेशन। तो सोल्यूशन के अंदर अगर हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो उसमें बड़ी तेज़ी के साथ रिएक्शन हो रहा होता है, वैसे तो नहीं हो रहा होता। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको आप वैसे रिएक्ट कराएं तो ये इतनी तेज़ी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक ही बीकर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी डाल दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी डाल दें, तो बड़ी तेज़ी के साथ रिएक्शन होता है और सॉल्ट बन जाता है और वाटर बन जाता है। तो ये क्या चमत्कार है भाई, इसके पीछे क्या वजह है? तो आसान सी बात यह है कि सल्यूशन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बड़ी तेज़ी के साथ आयन्स की शक्ल में बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन होता है, ये है इसकी वजह। उसके बाद नंबर 4 पे कह रहा है रेजिंग द टेम्परेचर कॉजेज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो रेट बढ़ जाता है रिएक्शन का। इसके पीछे वजह क्या है अभी बताइए मैंने आपको, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो हैं जिन्हें आपस में रिएक्ट करना है उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, और आपस में जो आप टकराव होता है, उनका कोलाइजन होता है, वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का होता है, और ये इफ़ेक्टिव कोलाइजन कहलाता है। वो इफ़ेक्टिव कोलाइजन, वो टकराव जिसके नतीजे में रिएक्टेंट्स के अंदर मौजूद केमिकल बॉन्ड्स टूट जाते हैं। इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, होमोजीनस एंड हिट्रोजीनस कैटलिस्ट, वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड इनहिबिटर, वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर, एलिमेंट्री एंड ओवरऑल रिएक्शन, वीडियो इसके ऊपर भी बनी हुई। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देख लें। एनलिस्ट वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द रिएक्शन रेट। इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से वीडियो मौजूद है, प्ले लिस्ट में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव का बोल रहा है एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ कोलाइजन थ्योरी हाउ द रिएक्शन रेट इंक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। कोलाइजन थ्योरी के नाम से वीडियो पड़ी हुई है, एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारी बात। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट इज़ मीन बाय एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, वीडियो बनी हुई है, एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स क्या होता है, वो वीडियो देखिए। एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बाकायदा बना के पूरा समझाया है वीडियो के अंदर। ठीक है भाई, अब यहाँ ख़त्म करते हैं। न्यूमेरिकल्स 3 रह गए हैं आपके, न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इंशाल्लाह पार्ट 9 के अंदर एक ही वीडियो में उनको हम फाइनल कर लेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।